अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हूं वो है हमारा ओवरऑल तालीमी जो हमारा निज़ाम है, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो खामियां हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और दिन ब दिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे तालिब इल्म हैं, उनका तालीम की जानिब जो कम होता रुझान है, इसकी क्या वजूहात हैं। अभी हाल ही में हमने देखा सरकारी असातिज़ा ने हड़ताल की लाहौर में, वहाँ उन्होंने धरना दिया जहाँ उनकी गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई, लेकिन फिर मरीम नवाज साहिबा की उनके यकीन दहानी के आपके मुतालबा तस्लीम कर लिए जाएंगे, फिर उन्होंने धरना भी ख़त्म किया। लेकिन इस दौरान जो तालिब इल्मों की तालीमों का हर जुआ, जो स्कूलों से गैर हाजिर रहे, जो वापस गए, एक बहुत बड़ा खला जो पैदा हुआ, उसको अब आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से फिल किया जाना है, किस तरह से हम अपने तालीमी मयार को बेहतर कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छी कौम, एक शऊर रखने वाली कौम के तौर पे दुनिया के सामने आ सकें। इस पे हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ज़ुनैर अहमद, जो कि समाजी कारकुन भी हैं और इसके अलावा उस्ताद हैं। आप दूसरे जो मेरे साथ मेहमान हैं वो हैं मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब, ये समाजी कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनकी दुनिया के जो जितने भी मामलात हो रहे हैं, इनकी अच्छी खासी नज़र है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। सुनैर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि आप पेशे के लिहाज से उस्ताद हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान जो तालीमी रेशो है वो नीचे आ रहा है। हालांकि हमें जाना तो ऊपर चाहिए था, तालीम के लिए हमें बजट ज़्यादा मुख्तस करना चाहिए, बच्चों को स्कूलों तक लेके आना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान उस लकीर से नीचे आ रहा है, बच्चे कम होते जा रहे हैं स्कूलों से। वजह क्या है इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि प्रायोरिटीज़ का डिफरेंस है। देखिए, बात ये है कि मैं अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात करूँ इस चीज़ की, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में देखें बजट है। अगर आप बजट के लिए अपना 80% या 70% से ऊपर अगर मुख्तसर करते हैं, तो आप ये देखें कि कौमों की तरक्की होती किस बेस पे है? कौमें तालीम के हिसाब से आगे गई हैं। अच्छा, तालीम के साथ ना हमारी रिसर्च है, ना हमारी तालीम के ऊपर गिरफ्त है। फिर जो बजट हमारे पास आता है, अलमिया इस चीज़ का है कि स्कूलों को भी हमने अपग्रेड नहीं किया, यानी हमारे टीचर जिस लेवल पे हैं वो उसी लेवल पे खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं की। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर आप इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाते, आप बजट इंक्रीज नहीं करते, लेकिन कम से कम जो सेटअप है आप उसको तो सही तरीके से लेके चलें। यानी आप ये देखें कि बच्चा जब मैट्रिक के बाद हमारे पास इंटरमीडिएट में कॉलेज लेवल पे आता है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे में और प्राइवेट सेक्टर के बच्चे में देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। उनकी अप्रोच का फर्क होता है, उनके बोलने में फर्क होता है। हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा एक एप्लीकेशन लिखें प्रिंसिपल के नाम, आप बिलीव करें कि वो आपका जो प्राइवेट सेक्टर का बच्चा होगा वो तो इंग्लिश में लिखेगा, गवर्नमेंट सेक्टर का बच्चा 10 दफा पूछेगा सर क्या लिखना है, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन में वो ऐड भी नहीं कर सकता। अब मुझे बताएं इसका कसूर किस चीज का है? क्या गवर्नमेंट जो है वो तनख्वाहें नहीं देती टीचर्स को? डेफिनेटली देती है। आप 17 स्केल के टीचर की सैलरी उठा के देखें तो वो 1 लाख से ऊपर उसकी सैलरी बनती है तमाम अलाउंसेस ऐड करके। तो मुझे ये बताएं कि वो टीचर का कसूर नहीं है उसमें कि जितना सेटअप है, कम से कम मैं ये कहता हूँ कि उस सेटअप को तो आप सही तरीके से लेके चलें। बिल्कुल ऐसा ही। बच्चों की अप्रोच नहीं होती। आप ये देखें कि बच्चा मास्टर्स कर गया गवर्नमेंट सेक्टर में, एक बच्चा मैट्रिक किया उसने, फिर उसने आगे गवर्नमेंट में कॉलेज में दाखिला ले लिया, फिर उसके बाद उसने बीए भी गवर्नमेंट लेवल पे किया और मास्टर्स भी उसी तरीके से लेके चल गया। अब जब वो जॉब लेने के लिए कहीं इदारे में जाता है तो उसको बोलना नहीं आता, उसकी मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो है वो उस लेवल की नहीं होती, ठीक है, यानी उसका बोलने का स्टाइल। यानी आप ये देखें कि मेरे पास एक लड़की लेके आई सीवी ना, उसका एमफिल था एजुकेशन में। अच्छा, अब वो बोल रही हैं, मैं कि बेटा बताएं एमफिल एजुकेशन है आपका और आप बता रही हैं कि एक्सपीरियंस भी है, तो आपको जॉब क्यों नहीं मिली? अब उसका बोलने का स्टाइल क्या था? मैं कई पासे गई हूँ लेके, मतलब स्ट्राइकी में वो बता रही थी, सीवी लेके जाती हूँ और वो मुझे नहीं रखते। मैं कि बेटा ये बताएं कि आप एमफिल करने के बाद आपका एक्सेंट चेंज नहीं हुआ, यानी किसी ने आपको ये नहीं बताया कि अपना एक्सेंट चेंज कर दें थोड़ा सा, तो वो आपकी बात सुन के ही मैं कि सारे कहते होंगे ठीक है जी हम आपको बताएंगे। तो मुझे बताएं किसी ने आपको आज तक इस चीज के ऊपर भी इंप्रूवमेंट आपकी नहीं की? तो ये अलमिया है हमारा। देखिए हम उसी रट्टेबाजी पे ठहरे ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें कि हमारा एक सबसे बड़ा जो लोगों को मेजर जो है वो डिजास्ट्रस जो चीज है, यानी इंग्लिश से खौफ। आप मतलब बच्चा जो है वो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश से इतना खौफ खाता है कि वो बोल नहीं सकता।
वो कर नहीं सकता। उसे ये देखें कि मास्टर्स लेवल का या बैचलर लेवल का अगर कोई एमए इंग्लिश हमारे पास आया बैठा है तो हम उसे कहते हैं कि यार इंग्लिश में आप 2 बातें हमें करके बताएं, वो नहीं बोल सकता, उसकी स्पीकिंग स्किल्स नहीं है। टेंसेस की बात करें तो वो टेंसेस नहीं कर सकते, मतलब उनको ये पता नहीं है कि किस टेंस में कौन सी बात हमने प्रेजेंट में करनी है, कौन सी पास्ट में करनी है, कौन सी फ्यूचर टेंस है, कहाँ पे क्या ग्रामर की चीजें अप्लाई होंगी, तो ये चीजें उनके अंदर नहीं है। यूसुफ साहब आप बताइए कि ये जो डिस्कस कर रहे थे अभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का अगर हम मुआवजना करें, आपस में कंपैरिजन करें, तो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो तालीम के लिहाज से, वैसे तो सरकार ने उनको इसी चीज़ पे बनाया है कि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा तादाद में जाएं, बच्चों को कम पैसों में कम फीस में अच्छी तालीम मुयसर हो, लेकिन आजकल इसके बरअक्स हो रहा है। अगर पाकिस्तान के चंद ऐसे इदारों की बात कर लें जो प्राइवेट हैं, बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन सरकारी जो स्कूल हैं वो नीचे आ रहे हैं, बतदरीज नीचे आ रहे हैं, और अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि गवर्नमेंट सोचने लगी है कि हम ये जो सरकारी स्कूल जो बाकी रह गए इनको भी हम प्राइवेट कर दें ताकि जो बच्चे हैं उनको बेहतर तालीम हो सके। आपके ख्याल में ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका शुक्रिया मैडम। जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि 2 तबकात बन चुके हैं, एक प्राइवेट स्कूल्स का है और एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स का। बिल्कुल। सरकारी स्कूल्स में सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप या तो वो पढ़ाना नहीं चाहते, उनके पास माशी हालात उनके ऐसे हैं, वो कम बच्चे भेजते हैं। तो जो ज़्यादातर बच्चे हैं आवाम के, जो गरीब आवाम ज़्यादा है, उसके ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। आपने म्यार तालीम की बात की है, तो म्यार तालीम हमारा मईशत पर आ गया है। जहाँ फ़ीसें ज़्यादा हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ तालीम ज़्यादा म्यार की दी जाती है। उनके नाम भी ब्रिटिश और अमेरिकन या इस किस्म के दिए जाते हैं, जबकि मैं सरकारी स्कूलों को इसलिए बेहतर कहता हूँ कि उनको अभी तक नाम इस्लामिया हाई स्कूल, इकबाल हाई स्कूल, कायदे आज़म हाई स्कूल, इस तरह के नाम। अच्छा, यहाँ पे ना नामों के साथ ही डिफरेंस पैदा होता है। जहाँ हम सुनेंगे इकबाल स्कूल कोई आ गया, कायदे आज़म आ गया या इस्लामिया आ गया, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ तालीम उस लिहाज से हमारे बच्चों को नहीं मिल सकती, जैसे बानिस्बत ब्रिटिश हो गया या आप इंग्लिश के कोई अल्फाज उठा लें। तो सबसे बड़ी सोच तो हमारे दिमागों में ये बैठ गई है, बच्चों में भी वो इस्तेसाल पैदा डेवलप हो रहा है। हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें ये तबकात बहुत बड़ा फैक्टर बन गए हैं। जैसे सर ने अभी फरमाया कि वहाँ जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो मेरे ख्याल में ये जो इकबाल, जैसे आप कह रही हैं, कायदे आज़म, इन स्कूलों के जो गवर्नमेंट स्कूलों के नाम वाले बच्चे हैं उनको शायद अलहदा ट्रीट किया जाता है, सिर्फ इसी हवाले से कि वो कम तालीमी मेयार है उनका, वो इंग्लिश बेहतर नहीं है उनकी, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, उनका नॉलेज कम है। ये चीज़ें उनको काउंट करके पहले ही उनसे उसी किस्म का सलूक किया जाता है। लेकिन मैडम मैं ये अर्ज़ करूँगा कि समाजी हवाले से कि लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास ज़राए आमदनी बहुत महदूद हैं। अक्सर लोग गरीब हैं, वो फ़ीसें अदा नहीं कर सकते, तो वो पढ़ाने पे मजबूर हैं, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। अगर इनको भी प्राइवेट कर दिया गया, जैसे आपने कहा कि अब गवर्नमेंट सोच रही है, तो बजाय ये कि वो अपना सिस्टम बेहतर करे, अगर वो तनख्वाहें ज़्यादा दे रही है तो उनको निकालने या उसको प्राइवेट। गवर्नमेंट कैसे सिस्टम बेहतर कर सकती है? गवर्नमेंट ने सरकारी जितने भी असातिज़ा भर्ती किए हैं उनकी मराहत आप देख लें, ठीक है, सरकारी स्कूलों में जितनी भी सहूलियात हैं वो आप देख लें, उनकी बिल्डिंग्स देख लें। अगर हम प्राइवेट स्कूलों की एकेडमीज की बात करते हैं, ना तो उनके पास उस तरह का बजट है, ना उस तरह की बिल्डिंग है, ना कोई बैठने की जगह है प्रॉपर, तो फिर ऐसी किस चीज़ की कमी है सरकारी स्कूलों के पास या सरकारी असातिज़ा के पास कि वो बच्चे को जिस तरह से म्यारी तालीम देनी चाहिए वो उसमें नाकाम हो जाते हैं? मैडम मैं ये अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट रियासत होती है, वो सबको देख रही होती है। वो ये भी देख रही है कि तबकात पैदा हो रहे हैं, ये भी देख रही है कि डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, ये भी देख रही है कि हमारी ज़्यादातर यूथ जो है वो सरकारी स्कूलों से पढ़ के फ़ाल या बेहतर नहीं साबित हो रही, वो मुल्क की मईशत में, मुल्क के कामों में सही हिस्सा नहीं ले रही जो लेना चाहिए। बिल्कुल। और जबकि वहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो नंबर तो ले लेते हैं, 1150 में से 1150 नंबर ले लेते हैं, लेकिन वो तोते बने हुए होते हैं। वो आप देखेंगे यहाँ हमारे जो वज़ीर आज़म बने हैं, जो बड़े बड़े सीटों पे गए हैं, वो टाटों पे बैठे हुए स्कूलों से गए हैं। आप देखेंगे, आपको बिल्कुल ये तारीख बताती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप उनकी कारकर्दगी भी देख सकते हैं। आप
इंटरनेशनल सतह पे वो जिस तरह से जाके नुमाइंदगी करते हैं, इसका मैं आपको एक जवाब दूंगा कि इसका जो क्लियर डिफरेंस है वो मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है प्राइवेट सेक्टर की। उनका जो सबसे बड़ा जो एक स्ट्रॉन्ग जो उनका हथियार है, वेपन है, वो उनकी फीडबैक मैकेनिज्म है। यानी आप ये देखें कि गवर्नमेंट में अगर कोई बच्चा 10-10 दिन नहीं आता ना, कभी उसके घर कॉल नहीं होती कि व्हाई द स्टूडेंट इज नॉट कमिंग, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर एक दिन नहीं आया, उन्होंने इसके लिए कोऑर्डिनेटर बनाए होते हैं। बच्चा अगर नहीं आता तो उसका फौरन फीडबैक लेते हैं कि क्या क्या बच्चा छोड़ तो नहीं गया, क्यों नहीं आ रहा, तो पेरेंट्स बताते हैं कि आज बीमार था इस वजह से नहीं आया। तो वो 1 से 2 दिन में, और फिर ये चीज अपील करती है पेरेंट्स को कि प्राइवेट सेक्टर में हमारा चेक एंड बैलेंस होता है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट में कभी आपने नहीं देखा कि किसी मैसेज पे आपके बच्चे का रिजल्ट आया, बच्चा रिजल्ट लेके घर जाता है, वो छुपा लेता है, फादर के साइन करके दोबारा टीचर को वापस कर देता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, पीटीएम अरेंज करते हैं। आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में देखा कि स्कूल में कोई पीटीएम अरेंज हुई हो? नहीं होती। उन्होंने मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या हर आफ्टर 15 डेज वो पेरेंट्स को बुलाते हैं कि ये बच्चे का रिजल्ट है, फिर उसके ऊपर बात होती है। तो पेरेंट्स पूछते हैं टीचर से कि इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसका फिर मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस होता है कि आप घर में इसकी निगरानी रखें, इसको देखें कि डेली बेसिस पे काम मिल रहा है, तो पेरेंट्स कॉन्शियस हो जाते हैं। तो एक चीज ये अपील करती है। फिर आप ये देखें कि बच्चा जब चेक एंड बैलेंस पे रहेगा थ्रू आउट द ईयर, तो मुझे बताएं इसका मंथली रिजल्ट भी आ रहा है, फिर वो हर मंथ देखेंगे कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। यकीनन जब इंप्रूवमेंट होती है तो एट द एंड रिजल्ट भी अच्छा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यूसुफ साहब, जुनैर साहब ने अभी फरमाया कि पीटीएम होती है, बाकायदा चेक एंड बैलेंस किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन मैं आपसे यहाँ इख्तलाफ करूंगी। प्राइवेट स्कूलों में जैसे ही इस तरह की कोई एक्टिविटीज आप देख लें, मैनेजमेंट के हवाले से देख लें, पीटीएम के हवाले से देख लें, तो एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया जाता है अपने पेरेंट्स पे कि बच्चे के नाम पे। एक तो उनकी जेब से पैसे निकलवाए जाते हैं, तो वो पेरेंट्स उस तरह से कम वो हो जाते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि बिला वजह की जो रोक टोक, बिला वजह की मैनेजमेंट की सख्ती जो प्राइवेट स्कूलों की जानिब से है, वालिदैन पे कितना स्ट्रेस डालती है और बच्चों के तालीमी करियर पे कितना स्ट्रेस डालती है? बिल्कुल सही कहा आपने। बात यह है कि ये दोनों तरफ मसाइल हैं। बिल्कुल है। सरकारी सतह पे है, वहाँ भी जैसे सिस्टम है उसको बेहतर करके, जैसे मैंने कहा कि रियासत अपना किरदार अदा करे, बजट ज़्यादा करे, तालीम पे ही सारा शऊर बनता है और कौमें खड़ी होती हैं और तरक्की करती हैं। तो अगर वो उसका सिस्टम ठीक करे, अगर जो पॉलिसीज़ प्राइवेट सेक्टर में दी जाती हैं वो भी तो गवर्नमेंट के तहत ही दी जा रही है, उन्हीं का बना हुआ है, तो उसके तहत अगर सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए, और इसी तरह प्राइवेट जो हैं वो जैसे आपने कहा कि वो फीसेस ले लेते हैं, बड़ी बड़ी फीसेस, उन्होंने कई बहाने तराश लिए हुए हैं कि ये अब इस चीज़ की फ़ीस है, अब इस चीज़ की फ़ीस है, छुट्टियां हो गई हैं उसकी भी फीसेस लेते हैं। वो एक गैर ज़रूरी स्ट्रेस वालिदैन पे डालते हैं। वो उसकी वजह से, यानी कि बुक्स की वजह से हो सकता है, वो पढ़ाई की वजह से होता है, वो भी एक जारी रहता है, उसको भी कम करना चाहिए। हमने ये देखना है कि हमारी कौम किस तरह बेहतर हो सकती है, हमारी जो यूथ है उसे हम किस तरह फाल और पढ़ा लिखा बना सकते हैं। दूसरे मुल्कों में देख लें, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ ऐसा इख्तलाफ नहीं है। वहाँ सरकारी सतह पे सारे जितने भी इदारे हैं सरकारी सतह और एक सिलेबस के तहत वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ऐसे ही जब सिलेबस एक नहीं होगा, जब तालीम का म्यार ही एक नहीं होगा, यहाँ आप देखें प्राइवेट स्कूल्स में भी, वहाँ भी तबकात बने हुए हैं अपने अपने, कोई कम म्यार का है, कोई ज़्यादा म्यार का है, किसी ने फीसें ज़्यादा रख के बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, बड़े बड़े कॉलेज या स्कूल बनाए हुए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा यानी आसानियाँ दी हुई हैं, पुरतईश माहौल दिया हुआ है, फीसेस लेते हैं। वहाँ बड़े लोग के बच्चे आते हैं, गाड़ियों वाले आते हैं, उससे कम वाले मोटरसाइकिलों पर आते हैं, तो वहाँ भी तबकात बने हुए हैं। असल जो मसला है वो ये है कि कोई एक निज़ाम सरकार को देखना चाहिए, कोई एक सिलेबस सबके लिए मुतय्यन होना बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही, कोई एक निज़ाम सारे बच्चों के लिए मुकर्रर किया जाए, ताकि बच्चे जो है वो सही तालीम हासिल करें, सही उनकी जो सिमत है वो ठीक हो। सही। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे मज़ीद जारी रखते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके पूछते हैं, जुनैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जानिब से बिला वजह के जो अखराजात हैं जो वालिदैन पे डाल दिए जाते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और सरकारी स्कूलों में जो कम फीसें हैं उसमें रह के तालीम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के दरमियान जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्राइवेट स्कूलों में तालीम बेहतर है, सरकारी स्कूलों में फीस कम है। ये जो एक तरह का एक हमारे माशरे में डिफरेंस बना हुआ है, एक दो तरह की क्लासेस पैदा हो गई हैं, एक वो जो अफोर्ड कर सकती है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना और एक वो जो नहीं कर सकती। लेकिन आगे जब ये बच्चे जाके किसी इंडस्ट्री में जाते हैं या जॉब लेने के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जाके दोनों स्कूलों के जो तालिब इल्म है वो एक ही जगह पे आ जाते हैं। ना तो उनमें बोलने का कॉन्फिडेंट होता है, ना तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते ही कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको वो आलमी सतह पे या पाकिस्तान की नुमाइंदगी के तौर पे पेश कर सकें। जुनैर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि चलें हम अपने लिहाज से तो सोचते हैं कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वहाँ तालीम कम है, यहाँ फीसेस कम है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों की ही बात कर लें, रिजल्ट इसके देख लें तो 1100 में से 1100 रिजल्ट आ रहे हैं, 1100 नंबर आ रहे हैं, 1150 में से 1050 नंबर आ रहे हैं। लेकिन जब यही बच्चे आगे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी बड़े सतह पे जाते हैं तो वहां पे वो फेल हो जाते हैं। अमली जिंदगी में जैसे ही कदम रखते हैं वहां पे वो फेल हो जाते हैं। क्या वजह है? क्या ये रटा सिस्टम ही है जो आगे लेके जा रहा है बच्चों को? बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। मैं अक्सर यही बात पेरेंट्स से भी डिस्कस करता हूँ कि इसकी वजह क्या है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारा एकेडेमिया में और इंडस्ट्री के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना होना है। यानी एकेडेमिया को ये नहीं पता कि इस वक्त इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। अब मीन टू से एक बच्चा, जैसे अब मेरा अकाउंट्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस में, तो जो बच्चे मेरे पास अकाउंट्स में पढ़ के बैचलर्स करके मास्टर्स करके जॉब में जाते हैं, अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, अब जॉब्स में वो डिमांड करते हैं कि उन्होंने पढ़ा मैनुअल अकाउंट्स। अब जब आजकल जितना भी मैकेनिज्म है अकाउंट्स एंट्री का वो सारा कंप्यूटराइज है। बिल्कुल, आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, उनके अपने सॉफ्टवेयर डेवलप हैं, उसमें वो उनकी एंट्रीज करते हैं। जब उनको कहा जाता है कि इसमें एंट्री, वो कहते हैं कि आपने ओरेकल सीखा हुआ है, तो ओरेकल उनके लिए एक नया नाम होता है। एक्सेल में एंट्री करना, ओरेकल में करना उनके लिए नया नाम है। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने पढ़ा है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल कोई नहीं किया और प्रैक्टिकल करने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एमकॉम के बाद हमारा जब एमकॉम के पेपर्स हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 मंथ्स की एक इंटर्नशिप की ऑफर है और उस इंटर्नशिप की बेस के ऊपर उनका रिजल्ट कार्ड इशू किया जाता है। ये कंपल्सरी है कि आप बाकायदा किसी कॉलेज को हिदायत दी हुई है कि आप 3 मंथ्स का उनको इंटर्नशिप लेटर दें, किसी बड़ी इंडस्ट्री में, किसी पब्लिक सेक्टर में वो जाके काम करें और उसकी फिर एक रिपोर्ट डेवलप करें। 60 से 80 पेज की रिपोर्ट डेवलप करें और बच्चा खुद करे। वो आप बिलीव करें कि बच्चे एट द एंड ऑफ द नाइट, एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करते क्या है कि वो 1500, 2500, 4000 दे के वो रिपोर्ट बनवा के सुबह जाके वही दिखा देते हैं। यानी प्रैक्टिकल करने को तैयार ही नहीं है। अब जब यही बच्चे जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरव्यू के दौरान पढ़ा कुछ है, पूछा कुछ और जा रहा है, आपके अंदर स्किल्स नहीं है। देखिए, मैं ये बात करता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, जॉब्स भी। देखिए, अवेल करना वही बात आ गई ना कि आप जब आप जाते हैं तो जो इंटरव्यू होता है उसके ज़हन में क्या होता है? उसके ज़हन में होता है कि मैं कितने पैसे इनसे मांगूंगा। मैं उन्हें कहूँ 60,000 दे दें, मुझे 70,000 दे दें। जिसने जॉब देनी है वो कहेगा मुझे 70,000 की क्या दोगे आप मुझे उसके रिटर्न में? वो आपकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी तो देखेगा, आपको बेनिफिट देखेगा। अच्छा, मैं रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, वो बैंक में हैं, तो मुझे बता रहे हैं कि जो हमारे रीजनल हेड होते हैं, कंट्री हेड होते हैं और प्रोविंशियल हेड होते हैं, इनकी सैलरी जो है वो मिलियंस में होती है, यानी मल्टी लैक्स में होती है। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर बैंक उनको मिलियंस में सैलरी दे रहा है या मल्टीपल लैक्स में दे रहा है तो क्या वो बैंक को बेनिफिट भी तो बिलियंस में दे रहे होंगे ना? तो वो ये चीज है कि आप पहले ये देखें कि आप इंडस्ट्री को दे क्या सकते हैं, स्किल डेवलप करें अपने अंदर। अब अफसोस इस चीज का है, फिर स्किल भी क्या होती है, यानी हमने कभी काम से इश्क ही नहीं किया। टीचर बन गए, ठीक हो गया, अब टीचर बन के अर्निंग हैंड आपका बन गया, फिर आपने ट्यूशन एकेडमी शुरू कर दी, बस आपका काम ये रहा कि मैं कितना अर्न कर सकता हूँ। मेरे अंदर ये चीज नहीं डेवलप हुई कि मैं अपने प्रोफेशन को कितना बेहतर कर सकता हूँ। प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। प्रोडक्टिविटी नहीं है, मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। एक चीज पढ़ना आ गया, लेकिन उसी बेस पे खड़े हुए। तो गवर्नमेंट सेक्टर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यानी मैं अपने टीचर से जिनसे मैं पढ़ा आज से 20 साल पहले, मैट्रिक के टीचर, फिर आजकल हम उसमें प्राइवेट सेक्टर की एडवर्टाइज के लिए जब हम गवर्नमेंट में जाते हैं तो वो टीचर अभी भी हैं, वो रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे वो 20 साल पहले थे वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। बात समझ आ रही है? यानी किसी भी तरह फिजिकली, फिर मैं बाहर खड़ा होकर मैंने उनका
मतलब देखा उनका पढ़ाने का अंदाज, तो वो आज भी वैसा ही था, वैसा ही। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब है कि डेफिनेटली कुछ तो, यानी वो बेंच भी वैसे ही पड़े हुए थे, वो स्कूल्स भी वैसे ही हैं, वो क्लासेस वैसे हैं, इवन के उसके जो दरवाजे लगे हुए हैं उस रूम्स के, वो भी वैसे के वैसे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में फिर वही बात बताऊं कि एक जो डिफरेंस है वो यही है कि वो वक्त के साथ अपनी चीजें चेंज करते हैं। यानी कोई आउटपुट उनको नहीं मिल रही, किसी टीचर से रिजल्ट खराब आया, उन्होंने फौरन टीचर चेंज कर दिया। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है? टीचर अगर रिजल्ट नहीं दे रहा तो वो उनको एक शो काज नोटिस देते हैं, उसका ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जॉब से उन्होंने खत्म कर दिया कि आप अपने वैसे ही पढ़ा रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। यूसुफ साहब, आप बताइए कि क्या अभी इन्होंने जो बात की है कि प्राइवेट स्कूलों में अगर किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो टर्मिनेट कर देते हैं, गवर्नमेंट में भी ऐसा होना ही चाहिए? जो उस्ताद अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे उनको भी टर्मिनेशन की तरफ जाना चाहिए? रूल्स और रेगुलेशंस मेरे ख्याल में मौजूद हैं गवर्नमेंट की, और इनकी भी रूल्स रेगुलेशन जो बेसिक हैं प्राइवेट की, वो गवर्नमेंट ही देती है। बात है इम्प्लीमेंटेशन की। जब आप मौसर अंदाज से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, ये हमारे मुख्तलिफ इदारों के साथ साथ ये इदारा भी उसी का शिकार है कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रूल्स तो हैं, उसको ज़ाहिर सज़ा जज़ा का रूल अगर होगा तो ही जाके कोई चीज़ बेहतर हो सकती है, बैलेंस हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। तो मैडम, मैं इस सिलसिले में दो चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा जो मैंने प्रोफेसर साहब की इस गुफ्तगू से भी अखज़ की हैं, कि एक तो लोग जो टीचिंग की तरफ जाते हैं शायद उनका अपना रुझान नहीं होता, वो किसी और तरफ जाना चाहते हैं, पसंद कोई और होती है, कोई और शोबा होता है, लेकिन उन्हें मजबूरन इस तरफ आना पड़ जाता है। तो वो मजबूरन का यही होता है कि वो फिर डिलीवर नहीं कर पाते, वो जो उन्हें देना चाहिए वो नहीं दे पाते, वो सिर्फ सरकारी जॉब का करके इधर आ जाते हैं, जिसकी वजह से तलबा मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं होते, उनको उस चीज़ का ख्याल भी नहीं होता। दूसरी एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा कि इसी तालीमी हवाले से कि अगर प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का हमने कंपैरिजन थोड़ा सा किया है, गैप है बहुत बड़ा। अगर पेरेंटिंग भी देखी जाए, अगर इसको हम देखें कि अगर पेरेंटिंग भी हम म्यारी कर सकें, वालिदैन में भी ये शऊर डेवलप हो सके कि हमने अपने बच्चों की तालीम को ऑब्जर्व भी करना है, वो चाहे प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं चाहे वो सरकारी में पढ़ा रहे हैं, वो अगर ये ऑब्जर्व करें कि बच्चा हमारा क्या पढ़ के आया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अर्ज करूंगा। एक बहुत बड़े ओहदे पे जाके एक शख्स ने अपनी आप बीती में बताया था कि मुझे मेरी वालदा, हम गांव में थे और मेरी वालदा अनपढ़ थी, लेकिन मैं जब स्कूल से आता था तो मेरी वालदा सिर्फ कहती थी कि आज क्या पढ़ा है। मुझे पहले तो ये शऊर नहीं होता था कि इनको तो पढ़ना ही नहीं आता, लेकिन जब मुझे ये भी पता लग गया कि इन्हें तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो फिर भी चेक करती थी मेरी हायर क्लासेस तक, वो मेरे कॉपी देखती थी कि आज तुमने क्या पढ़ा, कहाँ लिखा है, कौन कौन से तुमने किताबें पढ़ी हैं। सिर्फ इसी बुनियाद पे, इसी ऑब्जर्वेशन पे मैंने अपनी तालीमी मेयार को बेहतर होते देखा और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो ये वाकई ये फैक्ट है कि अगर पेरेंटिंग को बेहतर किया जाए, उनकी भी अगर मोटिवेशन की जाए, बात सिर्फ तालीम की तरफ ध्यान देने की है, ध्यान देने की। अगर इस शोबे को ध्यान से चलाया जाए और इसका मेयार बेहतर किया जाए, स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसमें हमारी ज्यादा तादाद होती है बच्चों की, अगर उसका मेयार बेहतर करने के लिए बजट ज्यादा दिया जाए, उसमें इस्लाहात की जाए, उसमें रूल्स और रेगुलेशन उसमें इंप्लीमेंट की जाए। बेशक जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं और प्रोफेसर हैं वो सारे के सारे ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल उनमें से कुछ हैं जो मैं कहता हूं कि उनको काली भेड़े कहा जाए। टीचर हैं, इज्जत का मकाम है, लेकिन जो नहीं करता तो वो जाहिर बात है उसके लिए कोई अच्छा बात नहीं हो सकती। उनको देखा जाए, उनको देख के उनको सही किया जाए, उनको जजा सजा की जाए, उनको निकाला जाए। तो इस लिहाज से ये जो शोबा है जिसमें हमारे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं उसको बेहतर बनाया जा सकता। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। आपने एक बात की कि वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चों की तालीम के हवाले से, उनको कहीं भी जिंदगी का मुकाम हासिल करने के लिए। आप बताइए जुनैर साहब कि हमने मोस्टली ये देखा है कि हमारे बच्चे सिर्फ वही करते हैं, वही पढ़ते हैं जिनका उनको वालिदैन कहते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ ये है कि भाई आप डॉक्टरी की तरफ चले जाओ, डॉक्टर का बहुत बड़ा स्कोप है, भले बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स की तरफ हो, बच्चे का इंटरेस्ट IT की तरफ हो या कहीं और हो, लेकिन एक प्रेशर जो हम डालते हैं, वालिदैन जो डालते हैं, वो बच्चों की नफ्सियात को किस हद तक मुतासिर करता है?
देखिए इस हवाले से भी मैं अक्सर पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मैं एज ए इंफॉर्मेशन और एडमिशन ऑफिसर, कई पेरेंट्स इस तरह मेरे पास आते हैं। अब बात ही है कि डिसीजन शुरू से ही या तो आपने डिसाइड कर लिया, देखें ये चीज़ हो गई है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा। ये हमने अच्छा, उसका सबसे बड़ा क्या इसका बैकग्राउंड क्या है? मैं एक डॉक्टर के घर एज अ होम ट्यूटर जो है वो पढ़ाता रह गया। उसके बच्चे मुल्तान के सबसे बड़े स्कूल में जो है वो पढ़ते थे। अच्छा, उस वक्त जो है, अब वो डॉक्टर का काम क्या था, वो अपने क्लिनिक से जब आते थे दोपहर के वक्त, तो बच्चों के साथ बैठ के, यानी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो साथ बैठ के देख रहे हैं। उन्होंने बचपन से ही ये तय कर लिया है प्रायोरिटीज़ कि मैंने इनको पढ़ाना है। उन्होंने तरबियत उस लिहाज से उसकी की है। यानी ऐसा नहीं होता कि आपने सोच लिया बच्चा डॉक्टर बनेगा, बन गया। उसके पीछे बचपन से ही उसकी वो तरबियत है कि उसको किस लिहाज से पढ़ाना है, किस चीज़ को उसको लेके आना है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ क्या डेवलप करनी है कि वो बच्चा पढ़ेगा। उसके बरक्स जो है एक आम घर में जहाँ पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने ये सोच लिया कि बच्चा पढ़ेगा, उनको पता ही नहीं है। अब उनको ये नहीं पता कि बच्चों के वर्किंग आवर्स सेट करने होते हैं, बच्चों की टाइमिंग सेट करनी होती है कि इस वक्त खेलना है, इस वक्त पढ़ना है, इस वक्त इन्होंने ये काम करना है, इस वक्त टाइमली सो जाना है। जब घर के अंदर एक माहौल डेवलप हो जाएगा तो बच्चा डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। वक्त के साथ साथ जब आप उसको लेके चलेंगे तो आप जिस फील्ड में जाना चाहें बच्चा वो बन सकता है। आप उसे इंजीनियर बनाए बच्चा बनेगा, आप डॉक्टर बनाए बनेगा, आप किसी सीए लेवल पे लेके आए बच्चा बनेगा। उसकी वजह ये है कि उसके घर से तरबियत की गई है। अच्छा, अक्सर हम ये बात करते हैं ना कि तालीम और तरबियत, मैं कहता हूँ पहले तरबियत है फिर तालीम है। बिल्कुल ऐसा। आपने उसकी तरबियत इस लिहाज से की है कि वो किसी भी सेक्टर में, तालीमी सेक्टर में कहें तो वो जाके अपना आपको रिजल्ट देगा, वो बच्चा डॉक्टर बन के दिखाएगा। उसकी वजह ये है कि घर में उसको माहौल बना। अब उसके बरक्स जब एक पेरेंट्स वैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बच्चा जो है उसको डॉक्टर बनाना है, घर में कोई माहौल नहीं है, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक पेरेंट्स जाग रहे हैं। नॉर्मल जो रूटीन है आजकल, बच्चे भी जाग रहे हैं, सुबह टाइमली उठते नहीं हैं। अच्छा, उनका कोई फीडबैक, कभी पेरेंट्स जो है साल में एक मरतबा जब रिजल्ट का दिन होता है उस वक्त जाके पूछते हैं कि हाँ जी बच्चों का रिजल्ट क्या है। तो आप जब बैक हैंड पे बच्चों को देखेंगे नहीं, तो इसका सिलसिला ये है, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों की तरबियत के लिहाज से सबसे पहली तरबियत उसकी पेरेंट्स की घर से होती है। उनको वालिदैन आप पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हमने हैवी फीसेस दे दी हैं, हम स्कूल में जाएं, तो वो स्कूल पे आके चढ़ाई कर देते हैं। आप बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, यानी एट द एंड पेरेंट्स आके हमें कह रहे होते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ता। तो मैं ये कहता हूँ कि 24 घंटे हैं, उसमें से अगर आप ये देखें कि 6 से 7 घंटे बच्चा अगर हमारे पास है तो 17 घंटे आपके पास है। आपने कभी घर में देखा कि वो पढ़ रहा है? नहीं जी, मोबाइल देख रहा होता है। क्यों देख रहा होता है? आपने मोबाइल दिया ही क्यों उसे? अच्छा, ये जो लड़ाई है ना, स्कूल वाले कहते हैं कि बच्चा आपके पास ज्यादा वक्त गुजारता है, आपको देखना चाहिए। घर वाले ये कहते हैं कि हम आपको हैवी फीसेस देते हैं, लेकिन दरमियान में जो बच्चे का इंटरेस्ट है, जो उसकी दिलचस्पी है, उसको कोई नहीं पूछता। यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं समाजी हवाले से इसका रिप्लाई करूंगा कि बच्चों का एक अपनी नफ्सियात होती है, उनकी उम्र के हिसाब से उनकी अपनी नफ्सियात है। वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो ये भी देख रहे होते हैं कि ये एक दूसरे पे डाल रहे हैं, वालिदैन उन पे और टीचर्स जो है वालिदैन पे, वो फ़ायदा उठाते हैं। उसका वो नेगेटिव फ़ायदा होता है, वो जो भी है फ़ायदा नहीं, वो नेगेटिव उन पे सेंस डेवलप होती है। तो उसमें बात वहीं आ जाती है कि अगर ये टीचर्स या इदारा जो तालीमी इदारा है और इसी तरह वालिदैन अपना अपना किरदार सही तरीके से अदा करें तो बच्चों पे असरात बहुत अच्छे आ सकते हैं। जैसे मैं वो बात कंटिन्यू, मैं बात काट रहा हूं, सॉरी सर, आपकी मुझे याद आया कि फिनलैंड एक मुल्क है, वहाँ पे 10 साल तक बच्चे को किसी स्कूल में कहीं भी एडमिट नहीं किया जाता। उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो देखी जाती हैं। उनके लिए प्ले होम्स हैं, प्ले लैंड्स हैं, प्ले होम्स हैं, उनको ना देखा जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो वो जब 4 साल या 5 साल से बच्चा वहाँ पे जाता है तो मुसलसल 5 से 6 साल ऑब्जर्व करते हैं कि इसने किस चीज़ को ज़्यादा जो है ऑब्जर्व किया है, इसका मेंटली जो है वो कहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा है। फिर वो बच्चे को उसी साइड पे डालते हैं जहाँ पे उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रेशराइज पेरेंट्स की तरफ से जब करते हैं उसका रिजल्ट जो है वो 2 तरीके से होता है, या तो बच्चा डॉक्टर बन भी जाता है। अच्छा, मैं अक्सर ये बात पेरेंट्स से करता हूँ कि आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन आपका बच्चा कुछ ना कुछ बन सकता है, ठीक है ना। तो ये आप ना कहते कि 400 नंबर के साथ 450 नंबर है, पेरेंट्स आते हैं मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। मुझे बताएं अब क्या करें? अब प्राइवेट सेक्टर में हमें यही इजाजत नहीं है कि आप उनको मना कर दें, नहीं जी आप एडमिशन दे दें। अब मुझे ये बताएं कि जहाँ पे 1080-85 नंबर लेके बच्चा चंद पॉइंटों से जो है वो रह जाता है। पिछले साल गाजी मेडिकल कॉलेज जो है आपका लास्ट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन क्लोज हो जाता है।
किंग एडवर्ड लाहौर से शुरू होता है मेडिकल का मेरिट, और यहाँ पे गाजी मेडिकल कॉलेज में ख़त्म होता है, और वहाँ पे 90 पॉइंट समथिंग पॉइंट था जहाँ पे बच्चा जाके उनका मेरिट क्लोज हुआ है। अब आप ये देखें कि कितना 96 या 97% से शुरू हुआ या 98% से, तो आप ये देखें कि कितना क्लियर एक डिफरेंस है। तो ये चीज़ बताई जाती है पेरेंट्स को कि बच्चे को ठीक है, उसकी प्रायोरिटीज का डिफरेंस है और ये आप उसको लेके चलें। बिल्कुल। यूसुफ साहब आप बात कंटिन्यू करें। मैडम, बात मैं जो कर रहा था वो यही थी कि ये इनकी बातों से भी एक और बात निकली है कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसमें डिफरेंसेस में ये भी है कि बच्चे 90 प्लस या 97, 98 तक पहुंच जाते हैं और फिर भी वो उस प्रोफेशन से रह जाते हैं जो उन पे मुसल्लत किया होता है वालिदैन की तरफ से कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और जब वो वहाँ से रह जाते हैं तो उनका जो जहनी सतह है वो कहाँ होती है, हम सिर्फ अंदाज़ा ही कर सकते हैं। कई बच्चे हमें इंतहाई मायूसी की आलम में, आपने भी खबरें देखी होंगी कि वो खुदकुशी तक पहुँच जाते हैं, ज़िंदगी का खात्मा का, जो इंतहाई जालिमाना काम है। तो इसको हमें देखना चाहिए कि अगर यानी बच्चा 90 प्लस मार्क्स भी ले जाता है और फिर आगे जाके, क्योंकि डुअल सिस्टम आ गया, आगे जाके फिर एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जाके वो जो 80% वाला है वो कर जाता है, उसको कंप्लीट करके नंबर्स लेके वो आगे चला जाता है और 90 वाला पीछे रह जाता है। तो उनका ये भी जो एक गैप आता है उसकी वजह से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जो बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर के मेरिट्स से रह जाते हैं वो बेचारे वो कहीं के नहीं रहते। ये प्रोफेसर साहब बेहतर जानते हैं क्योंकि ये रिलेट है इनसे, ये शोबा, और ये उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो बेचारे रह जाते हैं, ये उनकी ज़हनी सतह को ऑब्जर्व ये कर सकते हैं। तो मैडम बात ये है कि इसको यानी जो ऑब्जर्वर हैं, जो एजुकेशन ऑब्जर्वर हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उनको देखना चाहिए। इसको बेलगाम छोड़ दिया हुआ है, इसका कोई हल नहीं निकालते कि बच्चों को इस सतह से निकाला जाए, उनसे काम लिया जाए। असल बात यूथ से काम लेने की है। जिस मुल्क ने तरक्की की है वो यूथ से काम लेके ऊपर आया है। जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी बताया, मेरी सिस्टर इन लॉ उधर इंग्लैंड में है, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया, उनसे बात होती रहती है, तो उन्होंने बताया कि वो 8th 9th क्लास तक विदाउट बुक्स वो अपने इदारों में जाते हैं बच्चे। उनको सिर्फ उनको ये देख ऑब्जर्व किया जाता है कि इनका रुझान किस तरफ है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ उलट है। 9th 10th के अगर आप देख लें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है, इतने बड़े बैग्स होते हैं कि बच्चों की कमरे जवाब दे जाती हैं। आप शुरू से देख लें, बच्चे उसका अपना वजन इतना नहीं होता जितना उसे बैग का वजन होता है। वो क्या पड़ेगा बेचारा, उस पे तो इसी का वजन ही खा जाएगा। हमने अपने बच्चों को बिला वजह बर्डनाइज किया हुआ है। बिला वजह इसमें ना एक चीज मैं आपको बताऊं, आप माने या ना माने, हमारे यहाँ 2 तबकात हैं। एक वो जो हमारे यहाँ अपर तबका है जो चाहता है कि नीचे वाले ऊपर आई ही ना। तो ये सारा ये जो स्कूल्स जो हैं, अब आपके मुल्तान में जो सबसे बड़ा स्कूल है उसमें सिलेबस जो पढ़ाया जाता है वो ऑक्सफोर्ड लेवल का सिलेबस है। अब मैंने उसका कंपैरिजन किया कि उनकी 3rd क्लास में 4th क्लास में जो मैथमेटिक्स हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं आपकी इंटर लेवल की बुक्स में वो टॉपिक दिए हुए हैं। यानी आप ये कंपैरिजन करें कि आपका एजुकेशन लेवल और बाहर का एजुकेशन लेवल जो है वो कहाँ पे लाई करता है। अच्छा, फिर उनके जो समर वेकेशंस होती हैं, उनको समर टास्क जो देते हैं, उनमें इंग्लिश के रीडिंग सर्कल्स हैं। उस रीडिंग सर्कल में मैंने देखा एक नॉवल ऐसा है जो आपकी MA इंग्लिश के नॉवल के साथ 4th क्लास के बच्चे का जो नॉवल है इंग्लिश सर्कल का, वो उसके साथ मैच कर रहा होता है। यानी ये देखिए कि ये लेवल क्या है। अब मुझे बताएं कि वो बच्चा जब ऊपर आएगा O लेवल A लेवल करके, तो उसका जो डिफरेंस है, उसकी जो अप्रोच होगी वो कभी भी किसी गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे के साथ नहीं होती। बिल्कुल नहीं, ठीक है, कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा, फिर ये जो पिछले दिनों ये जो रिसेंटली इमरान खान के दौर में गुजरा, उसने इस चीज़ को किया कि एक ही लेवल आ जाए। तो उस एक ही लेवल की तालीम में सबसे बड़ा रुकावट प्राइवेट सेक्टर था। उसको ये पड़ गया कि जब एक ही लेवल की एजुकेशन होगी तो पेरेंट्स इतने पैसे दे के प्राइवेट सेक्टर में क्यों भेजेंगे। उनको पता होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब वही एजुकेशन दी जा रही है, वही सिलेबस है, वही लेवल है, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उन्होंने इस चीज को फिर डिस्करेज किया, फिर वो बात चलते चलते वहीं पे दम तोड़ गई, खत्म हो गई, ये आगे नहीं आ गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के मेयार तालीम पे कि दिन ब दिन जो बजाय इसके कि वक्त के साथ तरक्की करनी चाहिए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम हासिल करनी चाहिए, बेटर तालीम की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। इसके बनिस्बत दिन ब दिन जो हमारे यहाँ
तालीम का मियार है वो तो कम होता नज़र आ रहा है, लेकिन जो स्कूलों के दरमियान एक डिस्क्रिमिनेशन है प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में, इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो बड़ा होता जा रहा है। अब देखना ये है कि इस डिफरेंस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उनके अपने शिकवे शिकायत हैं हुकूमत के साथ, लेकिन प्राइवेट के भी हैं, लेकिन प्राइवेट उस तरह से बेटर तरीके से अपनी तालीम को लेके आगे चल रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने मेहमानों के साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। उन क्रॉप्स में ज्यादा थी, इस क्रॉप में कम थी। तो अब एक तो बात यह है कि